अब सवाल ये है कि जब वो रुद्रमाला जो बाबा आकर के जिनको राजाई देते हैं, राजाई का वर्षा देते हैं, वो जिसका आधार लेके वर्षा देते हैं, उस आधार के नजदीक सबसे जास्ती वो अनसुईया है, काशी में। वो है राइटियस, और जगदम्बा लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट है कि नहीं? रुद्रमाला में भी एक तरफ है जगदम्बा और एक तरफ है काशी में। तो लेफ्टिस्ट कौन है? जगदम्बा लेफ्टिस्ट है। क्यों लेफ्टिस्ट है? वामांगी क्यों है? बाएं जब शादी होती है ना, तो शादी पूरी होती है, आखिरी भांवर पूरी होती है ना, 7 भांवरें लगाते हैं, वो आखिरी भांवर पूरी होती है तो फिर कहते हैं अब तो बेटी बाप की नहीं रही, अब गई, तो पटा पलट देते हैं। भाई इधर से हट करके, राइटियस से हट करके तुम्हारी पूजा होती थी ना, राइटियस की तो पूजा की जाती है। सन्यासी भी कन्याओं की पूजा करते हैं ना, तो जो पति देव महाराज बनने वाले हैं वो भी उस कन्या की पूजा करने वाले होंगे कि नहीं है? अरे सबसे बड़ा पति कौन है? उसका नाम बताओ, उस आत्मा का नाम बताओ जो सबसे बड़ा पति है। प्रजापति है, और देह में ही बुद्धि चली जाती है। हाँ शिव बाबा, ओहो शिव बाबा, वो तो 2 हो गए, पहले ही 2 हो गए, पति तो एक होता है। शिव, हाँ सबसे बड़ा पति है शिव। रक्षा करता है ना, करता है कि नहीं? रक्षा करता है। तो जो सबसे बड़ा पति है वो पति दोनों के बीच में बैठा हुआ है। क्या? माला में, रुद्रमाला में बीच में कि आजू बाजू में? एक अक्षर लिख दिया करो, कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे ऐसे करते माने दोनों आंखें हो गई। फुल बीच में, फूल बीच में है। अच्छा, मनका, वो मणका नहीं है, मणका है या नहीं है? शिव फूल बीच में है, शिव फूल बीच में है। हाँ? वो माला बनाता है। बनाता है, हाँ। बीच में बुद्धि है। बुद्धि है कि बुद्धिमानों की बुद्धि है? बीच में कौन है? वो बीच में नहीं रहता, वो ऊपर रहता है। कौन? फूल। रुद्रमाला में फूल जो है ऊपर रहता है। तो एक तरफ काशी मां, एक तरफ जगदम्बा है ना, दोनों रुद्रमाला के मणके हैं। तो बीच में कोई है नहीं, स्थूल में कोई नहीं, फूल है। हाँ। वो कौन सी? नाम लिखो। रुद्रमाला में रुद्र माने रौद्र रूप धारण करे। प्रजापति पतित है या पावन है? पतित। तो वो रौद्र रूप धारण कर पाएगा? धारण कर पाएगा? बिल्कुल नहीं धारण कर सकता, जिसमें दम ही नहीं है, पतित है। रुद्र बाप माने रुद्र गणों का जो बाप है वो है, क्या कहा जाता है? जब उसमें वो प्रवेश करता है और संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं महारुद्र, है ना। तो वो महारुद्र जिसमें दोनों आत्माएं निराकारी स्टेज धारण कर लेती है, जिसमें प्रवेश किया वो भी फूल बन जाता कि नहीं? वो भी फूल बन जाता।
कौन सा फूल? ज्यादातर वो फूल जो है वो मालाओं में कमल का फूल दिखाते हैं कि गुलाब का दिखाते हैं? कमल का फूल दिखाते हैं। हाँ, कमल का। यादगार ये कमल की क्यों बनाई? क्योंकि वो बड़े से बड़ा फूल है दुनिया का। है कैसा फूल है? बड़े से बड़ा फूल। और क्यों बड़ा है? तो बहुत बच्चे पैदा करता है। हाँ, उसकी पंखुड़ियां भी बहुत होते हैं और उसमें बीज भी। उसका बीज एक होता है कि ढेर सारे बीज होते हैं, ढेर सारे बीज। तो और रहता है कहां? कीचड़ में। तालाब होता है ना, छोटी तलैया होगी, उसमें मिट्टी का पानी ज्यादा मिक्स होगा, उसमें भी पैदा हो जाता है। और ट्रेन में चलते चलते कभी देखा किनारे किनारे दोनों तरफ क्या देखा? कमल के फूल कहीं कहीं खिले होते हैं ना, तो वो कोई गहरा तालाब होता है? नहीं, उथला होता है, बरसात का पानी उसमें गिरा, वो भर गया और कमल पैदा हो जाते हैं। तो वो जो कमल है वो किसकी यादगार हुई? जगदम्बा की यादगार हुई। ओहो, जगदम्बा की यादगार हुई कमल का फूल। अरे बाप रे, इतना देहधारी में चिपट जाते हैं। हाँ, जो प्रजापति प्रजापिता कहा जाता है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, वो वास्तव में हुआ क्या? कमल का फूल। तो वो कमल का फूल भी जो है वो निराकारी स्टेज से तब धारण करता है बाप समान, तब हुआ कमल का फूल असली। क्या दुनिया से कहीं से भी कोई कनेक्शन, अटैचमेंट नहीं, डिटैच्ड। जैसे बाप समान बनना है ना, तो शिव बाप सूर्य है असली कि नकली सूर्य? असली सूर्य। तो उसके समान जो कॉपी बनेगी वो भी कैसी होनी चाहिए? डिटैच होनी चाहिए ना। तो वो जब डिटैच हो जाता है, कौन? जिसको शंकर कहती है दुनिया, है? हाँ, हमने पहचान लिया कि अभी तो वो प्रजापति या प्रजापिता है। हाँ, तो जो प्रजापिता है वही संपूर्ण पुरुषार्थ होने पर क्या कहा जाता है? शिव समान, शिव बाबा उसे कहते हैं। मंदिर में जाते हैं तो शिव बाबा कह के जाते हैं या शंकर 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 करके जाते हैं?